बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। मैं अताउल मवान तौकीर आइसेट एकेडमी के फ्लोर से आप लोगों को वेलकम करता हूँ। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का स्टार्ट किया था, आज उसका मेरा लेक्चर नंबर 2 है। उस लेक्चर पे जाने से पहले मैं फिर आप लोगों से एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा जो चैनल है आप उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो थे केमिस्ट्री के अंदर वो डिस्कस किए थे। इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब आज जो है जो हमारा बेसिक जो टॉपिक है वो सब्सटेंसेस के ऊपर है। सब्सटेंसेस में सबसे पहला जो सब्सटेंस है वो है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का कंसेप्ट क्या था? सबसे पहले एलिमेंट्स कब दरियाफ्त हुए, कितने एलिमेंट्स थे, उसके बाद आज तक कितने एलिमेंट्स आ चुके हैं, वो सारा का सारा हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर डिस्कस किया जाए एलिमेंट्स के बारे में तो शुरू में इन द अर्ली एजेस हमें जो था ओनली 9 एलिमेंट्स जो थे वो अर्ली एजेस में हमारे पास सिर्फ 9 एलिमेंट्स थे जो कि इंसानों को पता था, जिनमें मरकरी है, लेड है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, एक्सेट्रा। ये 9 एलिमेंट्स जो थे ये शुरू में जो थे वो मैनकाइंड को जो थे वो पता थे। उसके बाद इस कंसेप्ट एलिमेंट्स एक्चुअली जो इसकी पुरानी डेफिनेशन है वो सिंपल इतनी थी, ओल्ड डेफिनेशन। इसकी जो ओल्ड डेफिनेशन है, पुराने जमाने में ये कहा जाता था कि एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। कि ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स से मतलब कोई भी नॉर्मल प्रोसेस करवा के हम इनको चेंज नहीं कर सकते। तो एलिमेंट्स कैन नॉट बी decomposed by ordinary chemical means। कि नॉर्मल तरीकों से हम एलिमेंट्स को जो है वो सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर चेंज नहीं कर सकते। नाउअडेज हमारे पास तकरीबन 118 एलिमेंट्स जो उनसे हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं। 118 एलिमेंट्स में से 92 एलिमेंट्स जो उनसे हैं वो नेचुरली अकरिंग हैं, जो कि कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। 92 एलिमेंट्स और 26 के करीब हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हम आर्टिफिशियल तरीकों से उनको जो है ना सिंथेसाइज किया हुआ है। ठीक है, तो मॉडर्न डेफिनेशन जो इसकी है एलिमेंट्स की, प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मैंने थोड़ा सारा इसको टच दिया था कि मॉडर्न डेफिनेशन क्या थी। एक्चुअली एलिमेंट्स जो उनसे हैं, दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। एक ही तरह के एटम से मिलकर बनेंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम है तो वो सारे के सारे एटम्स जो होंगे वो सोडियम के होंगे। अब सेम टाइप ऑफ एटम से क्या मुराद है? उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। क्या होगा? एटॉमिक नंबर सेम होगा। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अगर हमारे पास 8 है तो उसके ऑक्सीजन के जितने भी एटम्स होंगे उसमें उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 8 ही होगा। तो वो एलिमेंट कहलाएंगे। क्या होगा कि दीज आर द सब्सटेंसेस which are made up of same type of atoms having
same atomic number, and that cannot be decomposed by ordinary chemical means. प्रीवियस डेफिनेशन को भी लेके उन्होंने उस चीज में दो चीजें ऐड कर दी हैं. क्या चीज ऐड की है कि वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं, उनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है. सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, कि उनके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो उनसे होते हैं वो सेम होते हैं. उनको हम क्या नाम देते हैं? एलिमेंट्स का. एलिमेंट्स के अंदर फिर डिफरेंट एग्जांपल्स हैं. सोडियम है, हाइड्रोजन है, सिल्वर है, गोल्ड है, एटसेट्रा. तो 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं हमारे पास. उसके बाद अगर हम इसकी चलते हैं नेचुरल अकरेंस की तरफ, तो ये एलिमेंट्स हमारे पास जो है, अब बात करें इसकी नेचुरल अकरेंस की. कि ये कहां कहां पे पाए जाते हैं. नॉर्मली एलिमेंट्स जो हैं ये डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर पाए जाते हैं. ये हमारे पास कॉम्बाइंड स्टेट के अंदर भी होते हैं. कंबाइंड स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो कंबाइंड स्टेट के अंदर हमारे पास मिनरल्स और ओर्स आ जाते हैं इसके अंदर. अगर हम यहां पे बात करते हैं कि ये फ्री स्टेट के अंदर भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं. फ्री स्टेट में भी एलिमेंट्स जो है हमारे पास पाए जाते हैं. तो नेचुरली अकरिंग है ओशंस के अंदर, हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर. हमारा जो ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट परसेंटेजेस के अंदर जो है वो पाए जाते हैं. अब अगर बात की जाए एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं. अब इसकी कैटेगरीज की बात की जाए, कैटेगरीज के अंदर एलिमेंट्स को हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं. सबसे पहला है हमारे पास मेटल्स, सेकंड है हमारे पास नॉन मेटल्स, एंड थर्ड वन हमारे पास है मेटलाइट्स. ये 3 तरह से एलिमेंट्स हमारे पास पाए जाते हैं. ये मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटलाइट्स हैं. इन सब को हम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इसको डिस्कस भी करेंगे. फिर अगर बात की जाए तो नेचुरली जो है हमारे मैक्सिमम 80% जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल हैं. 80% हमारे पास मेटल्स हैं, बाकी 20% जो है वो हमारे पास नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स हैं. इसके बाद हम इसकी तरफ चलते हैं कि ये किस फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं. मैटर की किस फॉर्म में, फॉर्म्स इसकी किस किस फॉर्म के अंदर ये हमारे पास अवेलेबल होते हैं. हमारे पास मेटल्स जो हैं वो तीनों फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास सॉलिड है, जिसमें सेकंड हमारे पास है लिक्विड्स हैं, थर्ड हमारे पास आ जाएगा इसमें गैसियस फॉर्म में एलिमेंट्स हैं, गैसेस फॉर्म में. सॉलिड्स फॉर्म में अगर जिक्र किया जाए तो हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिनमें आ गया सोडियम, सोडियम आ गया. सोडियम के साथ हमारे पास आ गया जी आयरन हो गया. सेकंड अगर लिक्विड्स की बात करें तो 2 एलिमेंट्स हमारे पास है, मरकरी, ब्रोमीन है. ये नॉर्मली हमारे पास एलिमेंट है, ये जो लिक्विड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. थर्ड अगर हम बात की जाए गैसियस फॉर्म में, तो गैसियस फॉर्म में हमारे पास काफी ज्यादा एलिमेंट्स हैं, जिसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है. ये गैसियस फॉर्म में
हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। काफी एलिमेंट्स हैं, ये सिर्फ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को कुछ लिख के यहाँ पे दे दी हैं। उसके बाद अगर हम इसकी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जाएं, सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, फिर इसकी नेचुरल अकरेंस की बात की, इसको कैटेगराइज कहाँ पे किया जाता है, उसके बाद इस किस किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इन सब के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास चीज है वो है कि एलिमेंट्स को हम सिंबल से जाहिर करते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स को हम डिफरेंट सिंबल से जाहिर करते हैं। अब एलिमेंट्स हैं, उनके बड़े बड़े नाम हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, हीलियम है, हाइड्रोजन है। अब इनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो जब हमने इनको पीरियोडिक टेबल के अंदर रखना होता है तो हम ये पूरे पूरे नाम नहीं लिख सकते, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इनको हम इनकी एब्रीवेशन देते हैं। जब एब्रीवेशन देते हैं तो वो जो एब्रीवेशन होती है वो उसका सिंबल कहलाता है। तो हर एलिमेंट को वो सिंबल के तौर पर उसका जाहिर किया जाता है। तो 2 से 3 लैटिन वर्ड्स भी होते हैं। जब इनको सिंबल को नाम दिया जाता है तो लैटिन और ग्रीक जो हैं, इन दोनों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इन के नाम के ऊपर जो है हम एलिमेंट्स को सिंबल का नाम दिया गया। ठीक है, जैसे लेड की बात की जाए तो लेड एक एलिमेंट है जिसको हम Pb से जाहिर करते हैं। तो Pb से जब हम इसको जाहिर करते हैं, ये हमारे पास ग्रीक वर्ड है लेड। ठीक है, और ग्रीक के अंदर इसको हम प्लम्बम से जाहिर करते हैं। ठीक है, और इसका जो सिंबल है वो Pb है। सिमिलरली इस चीज को डिस्कस करने के लिए हमें काफी ज्यादा टाइम जो है वो दरकार है, लेकिन कुछ इसका जो है इंपॉर्टेंट हमें मिल जाता है। उसके बाद हम बात करें, फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स हैं हमारे पास, सोडियम है, उसको हम जाहिर करते हैं Na से। पोटेशियम है वो K से। इसी तरह जो है एलिमेंट्स को 2 लेटर भी होते हैं, सिंगल लेटर एलिमेंट्स भी जो हैं वो हमारे पास होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यही था आज का हमारा टॉपिक एलिमेंट्स के बारे में। एंड पे मैं फिर आप लोगों से एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में इसके बारे में मुझे बताएं, ताकि मैं मज़ीद इनको बेहतर बना सकूं और आप लोगों को इंफॉर्मेटिव वीडियोस देता रहूं। थैंक यू।